हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुमन। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि झारखंड में 2025 में कौन सा वैकेंसी आने वाली है और वो भी न्यू वैकेंसी आने वाली है। तो इस वीडियो में इसी पे हम चर्चा करेंगे कि झारखंड में अभी न्यू वैकेंसी कौन सा आने वाला है 2025 में। किस वैकेंसी को आपको इंतजार है और किसको सही तरीका से तैयारी करना है और आपको लेना है। देखिए, अभी झारखंड में दो वैकेंसी के बारे में हम बताएंगे जो 100% श्योर है कि 2025 में आने वाला है। तो पहला कौन है? तो पहला हो गया आपका झारखंड फॉरेस्ट विभाग। झारखंड फॉरेस्ट विभाग का गजट निकल चुका है और लगभग 2000 सीट आने वाला है, क्योंकि इससे पहले ये वैकेंसी आया था 2014 में। 2000 कुछ सीट था लगभग, है ना, 2000 कुछ सीट था और फिर 2000 सीट आने वाला है। झारखंड फॉरेस्ट विभाग का भर्ती आने वाला है, यानी फॉरेस्ट गार्ड बोलते हैं ने, तो फॉरेस्ट गार्ड के वैकेंसी आने वाला है। इसके बारे में हम डिटेल में बताएंगे, अगर उससे पहले हम बता दें, इसके अलावा झारखंड दरोगा का पहले आने वाला था 946 सीट। पहले आने वाला था 946 सीट, कर अब पता चल रहा है कि 2000 से अधिक सीट आने वाली है झारखंड दरोगा के, और वो भी आएगी 2025 में। लिख लो, हम बता रहे हैं कि फॉरेस्ट विभाग का भी भर्ती आएगा 2025 में और दरोगा के भी बहाली आएगा 2025 में। ठीक है। इसके अलावा अभी एक और नोटिस मिल रहा है कि आपका रेलवे ग्रुप डी का 2025 में जनवरी में ही आ रहा है भर्ती, जिसमें आईटीआई समाप्त कर दिया गया है। तो आईटीआई समाप्त कर दिया, मात्र 10वां पास, है ना, 10वां पास। ठीक है। तो आईटीआई भी जो बनना है उनका भी कुछ सीट रखना चाहिए था सरकार को, अगर नहीं रखा चलो भाई। 10वां पास मांग रहा है, आईटीआई नहीं मांग रहा है ग्रुप डी का। तो सेंट्रल का तो ग्रुप डी का एक बड़ा वैकेंसी है ही। इसके अलावा झारखंड में झारखंड फॉरेस्ट विभाग और झारखंड दरोगा का वैकेंसी आने वाली है। और कुछ वैकेंसी के बारे में हम बात करेंगे जो अभी पेंडिंग है। झारखंड में बहुत सारा वैकेंसी अभी पेंडिंग है, उसके बारे में भी कुछ चर्चा करेंगे। तो आते हैं, सबसे पहले शुरू से हम बात करते हैं। तो शुरू से बात करते हैं, हम बात करते हैं, यहाँ ध्यान से देखिए कि 2025 आने चला है और 2025 में हमें वैसा टारगेट लेके चलना है कि 2026 तक कहीं ना कहीं नौकरी लेके निकल जाना। तो उस हिसाब से पढ़ने में आपको समय देना पड़ेगा। और सबसे पहले सरकारी नौकरी तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको धैर्य चाहिए, है ना, धैर्य चाहिए। धैर्य रहेगा तभी कुछ होगा। चलिए फ्रेंड, अपने बारे में बताते हैं। मेरा नाम सुमन हुआ, सुमन क्लासेस चलता है मेरा हजारीबाग में, बाबू गांव, आनंदा चौक और एक अभी चाक में भी खुले हुए हैं। मेरे यहाँ जनरल कंपटीशन की तैयारी होता ही होता है। अभी सिविल सेवा परीक्षा के भी यहाँ तैयारी चालू कर दिए हैं ना। जेपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया और बीपीएससी हो गया। तब जेपीएससी की भी तैयारी करना चाहते हैं, यूपीएससी की भी तैयारी करना चाहते हैं और बीपीएससी का भी तैयारी करना चाहते हैं, तो अलग अलग टीचर के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा यहाँ साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स भी पढ़ाया जाएगा, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स भी। और जो इस चाक में खोले हुए हैं, तो जिसके नवोदय स्कूल हो गया, सैनिक स्कूल हो गया या नेत्रहाट स्कूल हो गया, इंट्रेंस एग्जाम के लिए बच्चा की तैयारी कराना है तो वहां भी आप भेज सकते हैं। सर हर जगह अलग अलग टीचर पढ़ाएगा आपको। ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम बात यहाँ करते हैं कि आपका फॉरेस्ट विभाग का, यानी पिछला बार जो फॉरेस्ट विभाग आया था उसके बारे में चर्चा करते हैं, रबर चर्चा करते हैं। तो पिछला बार जो एग्जाम हुआ था ना, उसका भी था दो, पीटी और मेंस हो रहा था। कर इस बार पीटी मेंस नहीं होगा, एक सिंगल एग्जाम होगा, है ना। अगला बार हो रहा था 2014 में तो पीटी हो रहा था और मेंस हो रहा था। पीटी में 120 क्वेश्चन था और मेंस में लैंग्वेज पेपर पे क्वेश्चन था। बराबर हमको लगता है कि एक ही एग्जाम होगा, अगर यही होगा पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 रहेगा, जो लगभग में बता रहे हैं पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। जिस प्रकार उस समय भी पीटी में सब मिला हुआ था, जैसे झारखंड जीके था, रीजनिंग था, कंप्यूटर था, मैथ भी था, ऑल इंडिया जीके भी था, सारा कुछ मिक्स था। तो उसी प्रकार आपका जो एग्जाम होगा ना फॉरेस्ट गार्ड का, तो उसी प्रकार होगा। आपको झारखंड जीके रहेगा, मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा, कंप्यूटर रहेगा और जीके जीएस रहेगा पेपर 3 में। और पेपर 2 में इतना जान लो कि लैंग्वेज पेपर रहेगा, चाहे आप खोटा रखिए, चाहे हिंदी रखिए, चाहे कोई। तो इसके लिए 12 पास सबसे पहला आप याद रखिए कि जो 12 पास कैंडिडेट हैं उनके लिए ये है फॉरेस्ट विभाग, है ना। 12 पास हैं आप, फॉरेस्ट विभाग के आप बहाली
मतलब तैयारी कर सकते हैं ना, फॉरेस्ट विभाग की तैयारी कर सकते हैं। अब 12 पास है तो फॉरेस्ट विभाग की तैयारी कर सकते हैं। आपका 18 साल उम्र हो गया है, 18 से 35 साल तक उम्र छूट दिया गया है ना, 18 से 35 दिया गया है। इसके अलावा जिसका ओबीसी है उनका 2 साल छूट दिया जाएगा, जो एसटी/एससी है उनका 5 साल छूट दिया जाएगा, जो फीमेल कैंडिडेट है उनका 3 साल छूट दिया जाएगा, चाहे वो जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे मतलब ओबीसी जनरल हो या ईडब्ल्यूएस हो। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से देखो कि हम बात कर रहे हैं फॉरेस्ट विभाग का। इसका पिछला 2014 में हम देखे बात करें तो 2014 में करीब 2000 से प्लस सीट आया हुआ था, है ना, 2000 से प्लस सीट आया हुआ था। और अभी फिर से वैकेंसी आने वाला है, वो भी 2000 से प्लस सीट आ रहा है, यानी 2000 से कम नहीं, 2000 से अधिक सीट रहेगा, अगर कम नहीं रहेगा। ये फॉरेस्ट गार्ड का है ना, फॉरेस्ट गार्ड का है। इसमें 2 पोस्ट है, फॉरेस्ट गार्ड का है और एगो 11 है, मतलब 2 है। दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में एक स्पेशल वीडियो हम लाएंगे, क्योंकि उस समय हम घर में थे, तो घर में एक हल्का मतलब घर में हम आपको जस्ट टोटल जानकारी नहीं दे पाए, तो एक बार फिर से जानकारी हम देंगे फॉरेस्ट गार्ड के बारे में एक बार बढ़िया से। इनके लिए 1.65 हाइट होना चाहिए लड़का लोग के, और लड़की लोग जो है जनरल है और ओबीसी है 1.50 हाइट होना चाहिए। ठीक है, बाकी एसटी/एससी का हाइट बहुत कम मांगा हुआ है, 152 सेंटीमीटर मांगा हुआ है। और जो फीमेल कैंडिडेट है उनका भी बहुत कम मांगा, 145 है ना, 145 है, तो बहुत कम मांगा है एसटी/एससी का। और बाकी जो जनरल ओबीसी है उनका हाइट तो बहुत मांगा है ना। पिछला बार भी हम तब देखे कि ये बात तो होना चाहिए कि जिस प्रकार झारखंड पुलिस में हाइट में छूट दिया हुआ है, दरोगा में हाइट में छूट दिया हुआ है, जिस प्रकार, तो वो ढांचा नहीं है। इसमें फॉरेस्ट विभाग वाला में हाइट का हल्का इशू है, हाइट हल्का पहले से ज्यादा ले रहा है। ठीक है, तो इसमें सरकार को एक बराबर करना चाहिए, क्योंकि चलिए भाई कर एक चीज हम देखें कि पिछला बार भी जो वैकेंसी लिया था ना, पिछला बार भी सेम हाइट जो था वही हाइट इस बार भी ले रहा है ना। तो इसके लिए ये देखिए कर पाएगा तो अलग बात है, अगर पिछला बार लिया था तो पिछला बार भी वही हाइट था, तो इस बार भी वही हाइट ले रहा है। बात करते हैं यहाँ झारखंड फॉरेस्ट विभाग के बारे में, तो हम क्या बोले कि आपको हाइट प्रॉब्लम होगा, तो हाइट प्रॉब्लम के लिए हम बता दिए हैं आपको कि हाइट प्रॉब्लम होगा। तो हाइट प्रॉब्लम में यहाँ देखिए ध्यान से कि हाइट प्रॉब्लम में आपका कितना कितना है, जनरल का ओबीसी का एक बार हम लोग देखते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जो जनरल है, ठीक है, जनरल कैंडिडेट है और या तो ओबीसी है ना, जो फीमेल में आते मेल में आते हैं ना, मेल में आते हैं। ठीक है, मेल में आते हैं, मेल में आते हैं। तो जो मेल में आते हैं उनका हाइट रहेगा 165 सेंटीमीटर, है ना, मेल कैंडिडेट का। ठीक है, जो वही एसटी/एससी में है, एसटी में है या तो एससी में है, उनका हाइट बहुत कम लिया जा रहा है, यानी 152 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर। हम चर्चा करें, यहाँ ध्यान से देखिएगा, तो हम चर्चा करते हैं, तो यहाँ देखिए ध्यान से देखिए कि आप दरोगा वगैरह में देखे होंगे तो 160 सेंटीमीटर हाइट लेता है, कर ये आपका फॉरेस्ट विभाग में 165 सेंटीमीटर हाइट लेगा, है ना, 165 सेंटीमीटर हाइट लेगा। पिछला बार भी इतना ही लिया था, 2014 में जो वैकेंसी कराया था, पिछला बार में भी 165 सेंटीमीटर ही हाइट लिया था। अब बात करते हैं यहाँ 152 सेंटीमीटर का। ठीक है, 152, तो जैसे दरोगा में झारखंड पुलिस में देखिएगा 155 है, कर इसमें आपका वन क्षेत्र में 152 दिया हुआ है। ठीक है, 152 दिया, नहीं आपका जो जनरल ओबीसी है उनका हल्का हार्ड हुआ है कि 5 सेंटीमीटर बढ़ा है, कि जो एसटी/एससी कैंडिडेट है उनका कम कर दिया गया, यानी 3 सेंटीमीटर कम किया, जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए, है ना। अब बात करते हैं हम लोग फीमेल के लिए, तो इसके लिए भी बहुत सारे मुद्दा उठा रहे हैं कि ये होना चाहिए, पर हमें नहीं लगता है, क्योंकि अब पिछले वैकेंसी में भी वैसा कराया है, तो इस वैकेंसी में कराएगा तो कोई ये नहीं करेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए जो फीमेल कैंडिडेट है, जो फीमेल कैंडिडेट है, चाहे जनरल हो चाहे ओबीसी हो, ठीक है, ओबीसी हो। अब यहाँ ध्यान से देखिए, जनरल हो ओबीसी हो, उनका हाइट ले रहा है इसमें आपका 150 सेंटीमीटर, फीमेल में, है ना, 150 सेंटीमीटर। अगर वही जो मतलब एसटी/एससी कैंडिडेट है, एसटी है या तो एससी है, उनका हाइट ले रहा है 145 सेंटीमीटर, है ना, 145। तो यहाँ देखिए बात हम करते हैं झारखंड पुलिस या दरोगा के, तो यहाँ हाइट लिया जाता था 148 लिया जाता था, अगर 150 कर दिया। अगर हम बात करते हैं एसटी/एससी के, तो इनका भी 148 लिया जाता था, अगर इनका घटाया गया। ठीक है, तो ये इशू है और कुछ नहीं है। ठीक है, ये पिछला बार भी यही वैकेंसी लिया था, यही एज वगैरह सब लिया था। और एज रहेगा 18 से 35 साल रहेगा, 18 से 35 साल रहेगा। ठीक है, 18 से 35 साल तक रहेगा, है ना। एज आपको बोले पूछेगा कभी तो 18 से 35 साल तक रहेगा, 18 से 35 रहेगा।
ठीक है, 18 से 35 साल तक अब, है ना। जो जनरल कैंडिडेट है उनका कोई छूट नहीं दिया जाएगा, जो ओबीसी है उनको 2 साल दिया जाएगा, जो एसटी/एससी है उनका 5 साल दिया जाएगा छूट, है ना। ठीक है, तो ये आपका ये है झारखंड फॉरेस्ट विभाग के बारे में। ये जल्द ही वैकेंसी आने वाला है, अब लग जाइए सही तैयारी करने। और बाकी ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास करना चाहते होंगे तो जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे आप कॉल करके हमें संपर्क कर सकते हैं, ठीक है, संपर्क कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आगे, आगे ध्यान से देखिएगा। तो आगे हम लोग बात करते हैं झारखंड दरोगा का। तो बहुत सारे कैंडिडेट है सर, दरोगा तो आप बहुत दिन से रट रहे हैं, बहुत दिन से रट रहे हैं भाई। अब अचानक से फॉर्म आ जाएगा ना, अचानक से आप तैयारी कीजिएगा तो तैयारी नहीं कर पाओगे, अचानक से तैयारी नहीं कर पाओगे, ठीक है, अचानक से तैयारी नहीं कर पाओगे। तो तैयारी करना है तो आपको पहले से लगना पड़ेगा, तैयारी करना है तो पहले से आपको लगना पड़ेगा, ठीक है, लगना पड़ेगा। अब यहाँ लगना क्या पड़ेगा, 2000 से अधिक सीट, यहाँ ध्यान से देखिए, 2000 से अधिक सीट आने वाला। पहले जो आने वाला था, जो गजट निकला था, ठीक है, जिस प्रकार भी फॉरेस्ट विभाग का गजट निकला है उस प्रकार दरोगा का भी गजट निकल चुका है 2023 में, ठीक है। तो वैकेंसी नहीं आया क्योंकि उस समय हेमंत सोरेन जी जेल चले गए थे और फिर चुनाव आ गया, तो वैकेंसी नहीं आया कर, वो भी वैकेंसी आने वाला है। तो जो गजट निकला था जिसमें 946 सीट के लगभग में, वहां सीट दर्शाया हुआ नहीं था, करीब चर्चा में था 946 सीट। ये सुनने में आ रहा है कि 946 की जगह पे अब आने वाली है 2000 से अधिक सीट दे रही है झारखंड दरोगा के। तो जितने भी कैंडिडेट हैं दरोगा के, तो बहुत सारे कैंडिडेट ख्वाब देखते हैं कि हमको दरोगा बनना है, तो दरोगा ख्वाब देखे हुए हैं तो बढ़िया बात है, तो उसके तैयारी में लग जाओ। और तैयारी मन से करोगे तो 100% श्योर तेरा रिजल्ट कोई रोक नहीं सकता है। इसमें भी हम अभी बात करेंगे, ठीक है, इसमें भी बात करेंगे, अभी हम आगे कुछ डिटेल देंगे। बाकी आप लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास करना चाहते होंगे तो जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है यहाँ, इस नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स यहाँ सारा कुछ पढ़ाया जाता है। तो कोई कैंडिडेट होगा तो चाहता होगा तो एक बार जरूर से जुड़िएगा सुमन क्लासेस में, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, अब हम आगे बढ़ रहे हैं दरोगा के लेकर सिलेबस के बारे में कुछ बात कर देते हैं, एज के बारे में कुछ बात कर देते हैं। सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में बात करते हैं, ठीक है, सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो 3 पेपर होगा, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 होगा, ठीक है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 1 में क्या रहेगा, हिंदी इंग्लिश रहेगा बाबू, 60 हिंदी 60 इंग्लिश रहेगा। टोटल 120 क्वेश्चन रहेगा आपका। एक क्वेश्चन पे 3 नंबर दिया जाएगा, एक क्वेश्चन पे आपका एक क्वेश्चन सही होता है तो आपको 3 नंबर दिया जाएगा, और वही एक क्वेश्चन आपका गलत होता है तो 1 नंबर काट लिया जाएगा, ठीक है, 1 नंबर काट लिया जाएगा, ठीक है, 1 नंबर काट लिया जाएगा। कौन सही होता है तो 3 नंबर दिया जाएगा, गलत होगा तो 1 नंबर काट लिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव होगा, इसमें ना ही इंटरव्यू होगा ना कुछ होगा, एक ही दिन एग्जाम होगा, मात्र मेंस ही होगा, पीटी वगैरह नहीं होगा, ठीक है, ये डायरेक्ट एग्जाम होगा, पेपर 1। रहा बात पेपर 2 के बात करें तो लैंग्वेज पेपर से रहेगा, जो आप लैंग्वेज रहिएगा उस लैंग्वेज पेपर से रहेगा। तो हम बोलेंगे कि आप खोटा ले लीजिएगा या तो नागपुरी ले लीजिएगा, आपके लिए बेहतर रहेगा। कर हिंदी मत लीजिएगा, है ना, क्योंकि हिंदी हार्ड पड़ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। बात करते हैं पेपर 3 का। पेपर 3 में आपका झारखंड जीके रहेगा 40 क्वेश्चन, ऑल इंडिया जीके रहेगा 30 क्वेश्चन, 20 मैथ रहेगा, 20 रीजनिंग रहेगा, 20 कंप्यूटर रहेगा, 20 साइंस रहेगा। इस प्रकार टोटल रहेगा 150 क्वेश्चन रहेगा, 150 क्वेश्चन रहेगा। तो ये है आपका सिलेबस झारखंड दरोगा के। और झारखंड दरोगा के क्लास करना चाहते हैं तो बहुत बेहतर तरीका से हम यहाँ पढ़ाते हैं ना, पूरा डिटेल में। इसके लिए बुक वगैरह भी बताए हुए हैं, कौन सा बुक पढ़ना है। देखिए पहले 946 सीट आने वाला था, अगर अब सीट में हम क्या बोले बढ़ोतरी होने वाला है, तब लग जाइए और सही ढंग से तैयारी कीजिए। रहा बात एज बढ़ाने का, देखिए आपका मिनिमम एज 21 साल है। पिछला जो 2017 में वैकेंसी आया था दुर्गा का, 2017 में, उसका अकॉर्डिंग हम बात करें तो उस समय 21 से ले रहा था 26 साल जनरल का, है ना। और ओबीसी का 2 साल छूट देके, यानी ओबीसी 28 हो रहा था, और जो फीमेल कैंडिडेट है उनका 29 साल हो रहा था, और जो एसटी/एससी कैंडिडेट थे उनका 31 साल तक फॉर्म भरा रहा था दरोगा के, ठीक है। तो ये था 2017 के अनुसार हम बता रहे हैं। एज में इस बार छूट दिया जाएगा, है ना, एज में आपका दरोगा वाला भर्ती में एज में छूट दिया जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एज में आपका कम से कम भी तो 4 या 5 साल और छूट दिया जाएगा। तो ये सारा एज में को आपका 5 साल हो रहा है। जैसे आप जनरल हैं, आपका 26 साल है और 31 साल नहीं हुआ है, तो आप एक बार मौका आपको मिलेगा, है ना, 4 या 5 साल आपको छूट दिया जाएगा एज में, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब लगे रहिए तो ये आपको काम आएगा। इसके अलावा भी सेंटर में 11 नोटिस मिल रहा है, जो आ रहा है वो आ रहा है आपका ग्रुप डी का वैकेंसी, है ना, रेलवे ग्रुप डी का, जिसमें मात्र मैट्रिक पास है और ग्रुप डी का वैकेंसी दे रहा है। यहाँ ध्यान से देखिएगा, तो ग्रुप डी का जो वैकेंसी आपको देगा जी, तो ग्रुप डी का बहुत बढ़िया वैकेंसी आ रहा है, ठीक है, ग्रुप डी का बहुत बढ़िया वैकेंसी आ रहा है। तो आप लोग ग्रुप डी का भी तैयारी कर सकते हैं। करीब 33,000 लगभग सीट आने वाला है।
30,000 जिसमें आपका कुछ नहीं सिलेबस है। 35 का आपका मैथ है ना, 35 नहीं 30 मैथ है आपका। एक मिनट। 30 है रीजनिंग है, ठीक है। मैथ आपका है वो है आपका 25 है। 25 है आपका साइंस है, और 20 है आपका जीके जीएस है। तो ये है आपका रेलवे ग्रुप डी का, है ना, ग्रुप डी का। डी ग्रुप डी का ये है, ग्रुप डी का है, रेलवे ग्रुप डी का आ रहा है वैकेंसी। तो इसके लिए आप इंतजार कर रहे हैं तो लगिए, सही ढंग से तैयारी कीजिए, 100% श्योर है कि आपका होगा। तो चलिए फ्रेंड, धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। धन्यवाद।